हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सुपर कैरियर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं जनवरी के अंतिम वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स लिए गए हैं 25 जनवरी से 31 जनवरी तक के लास्ट वीक के। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों के लिए शुरू किए गए राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम का नाम क्या है? आंसर है, कार्यक्रम का नाम है अभ्युदय और गोरखपुर से इसकी शुरुआत की गई है। नंबर 2, कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है 32 बच्चों को। नंबर 3, नेपाल में किसे सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से निकाला गया है? आंसर है प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को। क्वेश्चन नंबर 4, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर है स्पेन की कैरोलिना मरीन ने। नंबर 5, किस अमेरिकी कंपनी ने इसरो भारत का 104 सैटेलाइट इकट्ठी लॉन्च करने का रिकॉर्ड तोड़ा? आंसर है स्पेस एक्स नाम की अमेरिकी कंपनी ने। इसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। कंपनी के संस्थापक और सीईओ का नाम है एलन मस्क। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में वार्षिक तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया? आंसर है उड़ीसा के भुवनेश्वर में इस मेले का उद्घाटन किया गया और सीएम नवीन पटनायक ने मेले का उद्घाटन किया। नंबर 7, 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के विजेता कौन है? आंसर है आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिन्होंने लद्दाख को हरा के इस ट्रॉफी को जीता। गुलमर्ग कश्मीर में इस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। नंबर 8, 25 जनवरी को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्वेश्चन नंबर 9, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने किस अभियान को लॉन्च किया है? आंसर है पंख अभियान। यहाँ पंख की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होनी चाहिए। P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स यानी अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता, N फॉर न्यूट्रिशन यानी पोषण, K फॉर नॉलेज यानी ज्ञान, H फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य। नंबर 10, सगुन किस भारतीय राज्य की प्रमुख योजना है? आंसर है ये पंजाब की योजना है। इसका उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना और इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। क्वेश्चन 11, यूरोप के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है स्पेन और फ्रांस ने। नंबर 12, बीएसएफ ने राजस्थान बॉर्डर पर कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? आंसर है सर्द हवा। ये सीमाओं की सुरक्षा के लिए सर्दियों में लॉन्च किया जाता है। नंबर 13, सबसे लंबी मालगाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाने वाली रेल का नाम क्या है? आंसर है वासुकी। नंबर 14, जेल पर्यटन नाम से एक नई पहल किस राज्य ने शुरू की? आंसर है महाराष्ट्र। 150 साल पुरानी यरवदा जेल से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसमें नागपुर, ठाणे और रत्नागिरी की जेलें भी शामिल होगी। नंबर 15, यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? आंसर है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। क्योंकि इस बार का बजट जो है वो पेपरलेस है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस ऐप को लॉन्च किया है। नंबर 16, किस पड़ोसी देश की सेना ने भारत की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया है? आंसर है बांग्लादेश की 122 सदस्यीय त्रिसेवा टुकड़ी ने हिस्सा लिया है और भारत और बांग्लादेश द्वारा 1971 के मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के जश्न में ऐसा किया गया है। नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अगले वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? आंसर है 11.5% की वृद्धि का। नंबर 18, अमेरिकी सेनेट ने प्रथम महिला वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है जेनेट येलन को। नंबर 19, अमेरिका ने किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? आंसर है तारक शाह को। नंबर 20, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किस प्रकाशन में सुंदरबन को 428 प्रजातियों का घर बताया गया है? आंसर है बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ये स्टडी का नाम है या प्रकाशन का नाम है जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाला है। नंबर 21, एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है उत्तर प्रदेश। नंबर 22, भारतीय नौसेना ने थल सेना और वायु सेना के साथ कौन सा अभ्यास किया? आंसर है एमफेक्स 21 और यह अभ्यास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया। नंबर 23, आईएमएफ ने FY21 यानी फाइनेंशियल ईयर 21 में भारत के विकास का अनुमान किस सीमा तक संशोधित किया? आंसर है 8%।
8% तक। और IMF जो है उसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA यानी अमेरिका में। IMF के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और IMF के मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ जो कि भारत से हैं। नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है 7.3%। 25 यानी 25वां क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत 7वें स्थान पर है। यह इंडेक्स कौन जारी करता है? आंसर है इस इंडेक्स का जारी करता है पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच। और पहले स्थान पर मोजाम्बिक जो एक दक्षिण अफ्रीकी कंट्री है उसका नाम आया है। 26, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ पर आयोजित हुआ? आंसर है गोवा की राजधानी पणजी में और इस बार कंट्री इन फोकस बांग्लादेश था। 27, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है? आंसर है 26 जनवरी को और इस साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम है कस्टम्स बोल्स्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलियंस। 28, इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 27 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस इसे हिंदी में कहा जाता है और ये होलोकॉस्ट के पीड़ितों को याद में मनाया जाता है। इसका भी विषय था और जो कि था फेसिंग द आफ्टरमैथ रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकॉस्ट। 29, किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2021 जारी की? आंसर है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने, जिसे UNDESA इंग्लिश में कहा जाता है। 30, किस देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेना में सेवा करने की अनुमति करने का आदेश जो है जारी किया है? आंसर है अमेरिका। नंबर 31, किस पड़ोसी देश ने हाल ही में 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है पाकिस्तान। 32, केरल में खोज की गई नई चींटी प्रजातियों का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर है JNCASR के शोधकर्ता और जीव वैज्ञानिक प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर। यहाँ JNCASR की फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो कि बंगलोर में है। 33, रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी ये एक इवेंट है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इस पर इवेंट आयोजित किया है? आंसर है विश्व आर्थिक मंच ने। 34, अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया गया है? आंसर है 28 फरवरी यानी 28 फरवरी तक। 35, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किसने किया है? आंसर है न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने। 180 देशों के बीच भारत 6 स्थान गिरकर 86वें स्थान पर आ गया है और दक्षिणी सूडान इसमें सबसे निचले स्थान पर है यानी 180वें नंबर पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसका मुख्यालय बर्लिन यानी जर्मनी में है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं डेलिया फेरेरा रूबियो। 36, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया? यहाँ आंसर है न्यूजीलैंड और वियतनाम। भारत 98 देशों की सूची में 86वें स्थान पर रहा और ब्राजील सूची में सबसे नीचे रहा। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट जारी करता है। 37, कीर्ति चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है सूबेदार संजीव कुमार को। 38, किन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया है? आंसर है शहीद कर्नल B संतोष बाबू को। 39, एग्री फूड टेकाथन 2021 का उद्घाटन किसने किया? आंसर है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। नंबर 40, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आंसर है काजा क्लास। 41, मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अजीत विनायक गुप्ते। नंबर 42, कजाकिस्तान में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है शुभदर्शनी त्रिपाठी। 43, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? आंसर है 40 यानी 40। 44, किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त किया है? आंसर है पाकिस्तान। नंबर 45, गणतंत्र दिवस परेड में किस झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? आंसर है उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी ने। नंबर 46, 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? आंसर है PM नरेंद्र मोदी ने और प्रगति का पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन और इसका काम है विभिन्न परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना।
47 आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का विषय क्या है? आंसर है सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड्स और वी शेप्ड रिकवरी। नंबर 48 किस देश की सरकार ने पिछले 10 माह से बंद सीमा को आवाजाही के लिए खोल दिया है? आंसर है नेपाल सरकार ने। नंबर 49 आईसीसी पैनल में शामिल भारत के कौन से 2 अंपायर पहली बार टेस्ट मैच में अंपायरिंग करेंगे? भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच से वो शुरुआत करेंगे। आंसर है अनिल चौधरी और वीरेंद्र शर्मा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 है किस भारतीय कंपनी ने 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? आंसर है एयरटेल ने, और ये जो परीक्षण किया गया है ये हैदराबाद में किया गया है। दोस्तों हमारी वीडियो का एकमात्र उद्देश्य होता है कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर अवेलेबल कराना। हालांकि इंटरनेट पे या यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस करंट अफेयर के लिए मिल जाएंगी, लेकिन वो आपका बहुत ज़्यादा समय जो है खा जाती है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है करंट अफेयर अवेलेबल कराएं। हम सभी सोर्सेज से सारे करंट अफेयर्स एक जगह ला के आपके लिए रखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है IBPS, UPSC, SSC और HSSC के एग्जाम्स के लिए। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम के बारे में है, आप हमें कमेंट लिख के बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, और अगर आपको लगता है ये यूज़फुल है बाकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो कृपया इसे शेयर भी करें। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। हैव ए ग्रेट डे।